नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करूंगा सोनालिका ट्रैक्टर का। सोनालिका ट्रैक्टर का ये टाइगर मॉडल है, टाइगर DI 47। तो 50 HP कैटेगरी में ये आप देख रहे हैं कितना मजबूत और भारी सा ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ ये 205 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला इंजन है। तो ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं कितना स्टाइलिश ट्रैक्टर बनाया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये ट्रैक्टर आपके लिए कैसी रहेगी, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और कैसा इंजन है, कैसा पावर है और ये देखने में ट्रैक्टर कैसी लगती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, आगे से हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं कि ट्रैक्टर कैसी दिखती है। तो सबसे पहले आप आगे में देखिए तो इसमें एक भारी 50 किलो के आसपास का, लगभग 45 से 50 किलो के आसपास का सबसे पहले आपको एक भारी सा बम्पर मिल गया। तो ट्रैक्टर जो कि आगे से टान लेने पे उठ जाती है तो वो समस्याएं जो है यहाँ पे नहीं दिखेगी। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर का इंजन का भार भी सेंट्रलाइज रखा जाता है कि इंजन का भार जो है मध्यम वर्ग पे हो या फिर आगे हो, ताकि ट्रैक्टर से जब भी आप भारी काम कर रहे हो तो ट्रैक्टर आगे से मुखरा ना उठाए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन भी आपको अच्छा मिलेगा। अब इसको हम एक बार खोलते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पूरा क्रोम फिनिश में हेडलाइट बनाया गया है कि हाइलोजन हेडलाइट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो रोशनी का कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर ट्रैक्टर्स में जो है रोशनी की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। टाइगर क्योंकि इस ट्रैक्टर का नाम है, इस जो 50 HP का ये बनाया गया है, तो टाइगर का आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं, सोनालिका यहाँ पे लिखा रहेगा। अब इसको ओपन करते हैं हम बोनेट को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इंजन पे दिखाएंगे। तो हाइड्रोलिक ओपनर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर उठाना है फिर किसी खूंटी को लगाना है तब आपकी ट्रैक्टर जो है उठी रहेगी। हाइड्रोलिक ओपनिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को। अब यहाँ पे फ़िल्टर दिया गया है, फ़िल्टर कैसे कैसे साफ़ करना है सारा शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पे आपका बैटरी जो है वो लगाया गया है। और आप देख रहे हैं इसका जो लोहा का जो आगे का बेस है जो बम्पर में ही जुड़ा हुआ है, ये कितना भारी आगे दिया गया है। तो मुखरा ना उठाने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए थे वहाँ कंपनी ने किया है। मान लीजिए आप कोई धूल वाला काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो रेडिएटर होता है उस पर धूल जम जाती है, तो उसके लिए एक जाली अलग से भी दी गई है। तो इस पर भी जाली दी गई है। उसके अलावा अगर देखें तो जाली के बाद अंदर आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिल जाता है, जैसा आपको कार में मिला करता था उसी तरीके का। काफ़ी ये एडवांस है, काफ़ी आधुनिक तरीके का बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जब आपकी ट्रैक्टर जब ज़्यादा आप काम करिएगा तो ट्रैक्टर गर्म होती है। गर्म होने के कंडीशन में जो है ट्रैक्टर जब ठंडी आराम से हो जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी बड़ा फ़ैन लगा के यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। इसमें 3064 cc का इंजन आपको इसमें मिल जाता है। अब इंजन जो है वो 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है 1900 RPM पे। और इस सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंजन में खासियत ये है जो कि सोनालिका ट्रैक्टर बोलता है कि जैसा जैसा आपका लोड होगा, मान लीजिए आप भारी काम कर रहे हैं, आप हल्का काम कर रहे हैं, उसके अनुसार ये इंजन जो है परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। बहुत ज़्यादा आपको RPM मेंटेन नहीं करना है कि हल्का काम करते करते मान लीजिए आप खेत में एक बार जुताई कर रहे हैं तो कहीं कहीं फंसती है, तो वहाँ पे इंजन RPM अपने आप बढ़ा के उस काम को कम कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप फिर से RPM थोड़ा बढ़ाया घटाया ना का ज़रूरत आपको पड़ेगा। तो वो खासियत आपको इस इंजन में यहाँ पे दी गई है। और भी हम इंजन का डिज़ाइन यहाँ पे देखें तो जैसा कि यहाँ पे आप फ्यूल पम्प देख सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका डीजल फिल्टर मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर सेपरेटर यहाँ दिया गया है और इस तरह से ओवरऑल डिज़ाइन मिल जाएगा। फ़ैन का जो है देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बनाया गया है, लगाया गया है इसमें। और आगे हम देखें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिल जाता है। जैसे कार में जिस तरह से जितना आसानी से आप हैंडल काट लेते हैं उतना ही आसानी से आप इस ट्रैक्टर में भी हैंडल काट सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ जब इसमें हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को कितना मोटा बनाया गया है, तब अभी कभी भारी इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इतना भारी दिया गया है, मुखरा ना उठाए, सभी की चीज़ों को मजबूत तरीके से बनाया गया है। क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर होना कोई आम बात नहीं है, एक बड़ी ट्रैक्टर हो जाती है, एक सभी काम करने के लिए पावरफुल ट्रैक्टर हो जाती है। तो वहीं पे जैसा कि हम इसका टायर भी देखें तो टायर भी आपको अपोलो के टायर यहाँ पे दिए गए हैं और बड़ा मजबूत टायर आपको यहाँ पे लगा के दिया जाता है। अगर इसके हम प्रोफाइल की बात करें तो 650/16 का आपको यहाँ पे टायर दिया गया है। आप रिम देख सकते हैं ये कैसा देखने में लग रहा है। उसके आगे हम इधर और बढ़ते ही जाते हैं और बताते हैं आपको। तो जैसे चढ़ने के लिए पैर वैर रखने का व्यवस्था, यहाँ पे मान लीजिए आप कुछ सामान रखते हैं उसका व्यवस्था, और इसका हवा मान लीजिए पीछे मारेगा
तो पीछे हवा मारेगा तो आपके पैर पे आएगा। मान लीजिए आप गाड़ी चलाइएगा, ट्रैक्टर चलाइएगा तो पैर पे आएगा। उस चीज़ के लिए यहाँ पे एक जो है लगा दिया गया है और रबर से भी पैकिंग यहाँ पे करने का कोशिश किया गया है। और साथ ही साथ इस इंजन बे के अंदर भी कोशिश किया गया है कि आपका हवा जो है, जो रेडिएटर फैन मार रहा है, वो कम से कम यहाँ पे पहुँच पाए। अब ऊपर चढ़ने के लिए बात करें तो इसको पहले हम बंद कर देते हैं। तो इतना आसान है इसको बंद करना और इसको ओपन करना। इस तरीके से आसानी से ये बंद हो जाती है। अब हम इस पर चढ़ते हैं तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, तो आप आराम से इसे चढ़िए, ऐसे पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो बिल्कुल कार जैसा हैंडल जैसा इसमें मिलता था और सोनालिका ट्रैक्टर यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको हॉर्न दे दिए गए हैं। यहाँ पे एक बार में ही, जैसे जेसीबी में होता है कि अगर आप मान लीजिए आगे कर रहे हैं, तुरंत आपको पीछे करना है, तुरंत इसका इस्तेमाल कीजिए, तुरंत पीछे कीजिए और तुरंत आप जो है अपना गियर को जो है रिवर्स गियर में डाल सकते हैं। तुरंत आगे कीजिए और तुरंत आप आगे की ओर जा सकते हैं। और आपका स्पीड में, मतलब आपकी चाल में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। पीछे भी काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा हैबिट का चीज़ है। लेकिन ये चीज़ एक तरह से आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि बार बार आप यहाँ से रिवर्स डालिए, चाहे यहाँ से रिवर्स डालिए, उसके मुकाबले यहाँ पे रखना इसको बेहतर मुझे लगता है। उसके बाद यहाँ पे बाकी स्विचेस आप देख सकते हैं। अब जो चाबी है उसको यहाँ पे लगाने की व्यवस्था दी गई है, तो चाबी हम यहाँ लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप खेत उत में हैं तो आजकल मोबाइल सबके पास होता है, तो चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। यहाँ पे स्टॉपर आपको मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं क्लच का ब्रेक जो है, इसमें तेल में डुबा हुआ ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिलता है। तो आप जब भी ब्रेक मारिएगा तो गाड़ी रुकने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं करेगी। यहाँ पे भी एक्सीलेटर दिया गया है और यहाँ से भी आप अपना आरपीएम फिक्स कर सकते हैं। अगर आप सामने देखते हैं तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में 55 लीटर आप इसमें डीजल रख सकते हैं। यहाँ पे साइड मिरर दिया गया है। बाकी साइलेंसर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अब लेफ़्ट साइड हम देखें तो यहाँ पे आपको लो, मीडियम, हाई गियर दिया गया है और यहाँ पे थ्रेशर वेसर चलाते हैं तो उसके लिए दिया गया है। अब हम राइट साइड देखते हैं तो इसमें 4 गियर यहाँ पे मिलता है, मतलब लो में 4, हाई में 4 और मीडियम में 4, तो 12 गियर के साथ आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। हल चलाने समय आप यहाँ पे आसानी से पहुँच में आने वाली दोनों लीवर्स दी गई है कि आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उठाने गिराने के लिए भी आप आसानी से हाथ से ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर कोई ड्राइवर बैठ के चलाता है तो उसके पहुंच में इतनी सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे भी आदमी बैठा सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी मजबूत भी दिया गया है और पकड़ने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे और क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। अब जब पीछे के चक्के की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा चक्का है। अपोलो का इसमें भी आपको टायर दिया गया है। 14, 9, 28 का आपको यहाँ पे टायर दिया जाता है। आप देख सकते हैं फिनिशिंग कैसी है। पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी की गई है, चाहे आपका ये रिम पे किया जाए, चाहे ये पूरे ट्रैक्टर पे किया जाए। जैसे कार में पेंट हमें दिखाई देता है उसी टाइप का आपको पेंट यहाँ नज़र आएगा। तो थोड़ा चमकदार और अच्छा लगता है देखने में कि हमारे पास, क्योंकि आज के डेट में कार से कोई कम नहीं है ट्रैक्टर, या कभी भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पेंट वेंट देखने में भी वैसा हमें लगना चाहिए। अब पीछे रोशनी की व्यवस्था के लिए जैसे टेल लाइट यहाँ पे आपको मिलता है और यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाता है। तो अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो इसको ऑन करके जो है रात में काम कर सकते हैं। नंबर प्लेट के भी पीछे लाइट दिया गया है। और हम बात करें तो यहाँ पे भी जब आप पीछे लगाते हैं ट्रॉली वाली, तो उसमें भी कुछ अगर लाइट की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यवस्था दी गई है, बोतल होल्डर, और यहाँ पे जो है एक दिया गया है ताकि वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब यहाँ पे हम जैसे कि बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पिन लिंकेज दिया गया है। तो आपको जिसमें जो है सेट करता है आपके काम के अनुसार वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स मेल फीमेल दी गई है, तो दोनों दिया गया है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको काम करना है, जैसे भी काम करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से उठाने गिराने में इधर से भी आसान है, जैसे सीट पे बैठ के इसका इस्तेमाल करना काफ़ी यहाँ पे आसान हो जाता है। हिच का देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है। पीटीओ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भी आप देख सकते हैं ये लगाने और इसकी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। अब इसमें भी हम बात करें तो इसमें भी 3 जगह पे दिया गया है होल। तो जैसे जैसे इस्तेमाल हो, जैसे कि इसमें अगर चाहें तो और ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें से भी इसको निकाल के अगर इधर करना चाहें, मतलब दोनों को एक साथ निकाल के, तो उसका भी कोई चेन सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल मतलब सॉलिड वाला बात हो जाता है कि इसको ख़राब होने वाली जो है वैसी व्यवस्था नहीं है। चेन सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं दिया गया है। तो मजबूती का काफ़ी ख्याल रखा गया है।
क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर है तो मजबूत भी उतना ही होना चाहिए। अब इधर से भी एक बार देख लेते हैं कि इसका लुक में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टायर प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया था और ये बहुत हैवी है, अगर कोई बैठता है तो कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ पे टाइगर DI 47 यहाँ पे भी लिखा गया है और इस तरह से आप साइलेंसर देख सकते हैं। साइलेंसर कितना कैसा लग रहा है, इस पर भी पेंट का क्वालिटी जो है आपको देखने में लग रहा होगा। बाकी वाइल्ड इमर्स ब्रेक, हैवी ड्यूटी माइलेज मतलब कम तेल पीती है, मल्टी स्पीड, और ये अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रैक्टर है। 40-39 के आसपास का स्पीड आपको प्रति आवर का इसमें मिल जाता है। तो कहीं जाना आना भी हो ट्रैक्टर लेके तो उस कंडीशन में ये ट्रैक्टर काफ़ी आरामदायक हो जाती है कि ज़्यादा स्पीड में चलती है। मान लीजिए आप 90 पे जा रहे हैं या फिर कहीं काम करने पे कभी कभी बोनट उठा के और पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक हवा निकलने के लिए भी व्यवस्था दी गई है। तो ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी ये रहेगी, तो आपका ट्रैक्टर जल्दी ठंडे होने में भरपूर मतलब मदद करेगी, क्योंकि डीजल ट्रैक्टर जो है ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो काम जितना ज़्यादा कर पाए लोग, क्योंकि ट्रैक्टर वाली वही बात होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो छोटे ट्रैक्टर्स होती हैं या फिर इससे कम उसमें 200 घंटे के आसपास में सर्विस करना होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम सर्विस की बात करें तो ये 500 घंटे पे एक बार इसका सर्विस होता है। तो बार बार सर्विस सेंटर जाने की भी समस्या कहीं ना कहीं नहीं होती है। प्लस 3 साल वारंटी कंपनी देती है, 2 साल वारंटी जो है आप उसको बढ़वा सकते हैं। इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि अगर आप मोबाइल से देखना चाहते हैं कि आपकी ट्रैक्टर कहाँ है, तो वो व्यवस्था भी इसमें आपको मिल जाती है। तो आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। बाकी और जो चीज़ें 6 चीज़ लिखा गया है, जिसे 4D एयर कूलिंग मतलब चारों 1 2 3 4 और नीचे से भी आराम से इंजन ठंडा होती है। पावर स्टीयरिंग मिलता है, मतलब कार जैसे चलाते हैं वैसे चला सकते हैं। डिज़ाइन इन यूरोप, तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि ऐसा ट्रैक्टर कम ही आपको देखने को मिलता होगा, तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्मूथ शिफ्टिंग लीवर आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो आप आसानी से आगे करना हो, पीछे करना हो, 12 गियर लो मीडियम हाई में चलाना हो, आपको कोई भी चीज़ उठाना बैठाना हो, सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ मोटे लोहे का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप आराम से काम कर सकते हैं, चाहे बम्पर की बात हो चाहे पीछे की बात हो। 130 तरह का सेंसर है इसमें, तो जैसा जैसा आप 130 लेवल एक तरह से कर सकते हैं। तो जितना इस्तेमाल करिएगा, जिस तरह का ज़मीन रहेगा, जिस तरह का आपका इस्तेमाल रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लच एक्सीलेटर का जो है इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना होता है। उस तरीके से आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार हम एक ट्रैक्टर को चालू करके आपको इंजन का इसका साउंड सुनाते हैं कि इंजन कैसा है। और बैठने में भी बहुत स्पेस है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इंजन में सट गए, या फिर जो कुर्सी दी गई है आपको, चेयर दिया गया है बैठने के लिए, वो छोटा उटा है, तो वैसा दिक्कत यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं होता है। तो चालू करने पे कुछ इतना आवाज़ रहता है आपका। अभी गाड़ी लगभग 800 RPM पे है। इसको हम RPM को बढ़ाते हैं। तो लगभग अभी 1800 RPM के आसपास आ गया है। अभी 2000 RPM पे है। तो आप सुन सकते हैं 2000 RPM पे कैसा आवाज़ कर रहा है। साथ ही साथ आप ट्रैक्टर का साउंड सुन रहे होंगे कि अभी हम एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर कैसी चलती है, तो इसका आप आराम से आनंद ले सकते हैं। अब इसको जैसा कि हम आगे कर रहे हैं तो आसानी से इसको आगे करके कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर अगर हम पीछे करना चाहते हैं तो कहीं कुछ नहीं छूना है, बस इसका इस्तेमाल हम करके अब इसको हम पीछे भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप एक्सीलेटर लेते हैं तो आराम से पीछे चली भी जाती है। अगर फिर से आगे करना है तो आपको फिर से इसको आगे करना है और फिर से आप आगे आराम से कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। साथ ही हैंडल आप जो है देख रहे हैं हाइड्रोलिक में जो दिया जाता है, तो वो इतना आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था हमारा ट्रैक्टर के बारे में हर एक जानकारी जो मैं आपको दे सकता था, मैंने दिया कि किस तरह से इस ट्रैक्टर में आज के डेट में जैसा कि इस्तेमाल के अनुसार हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वैसा चीज़ें दी गई है। तो यही था मेरा इस ट्रैक्टर का रिव्यू। धन्यवाद।